आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, मिसालें। चैप्टर 2 में ये 2 मिसालें दी हुई हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आ जाती होती हैं S = 100 मीटर है, T = ये 12 सेकंड। उसने ये गिवन दे दिया हमें, तो हमें पता है कि V = S/T, कीमतें दर्ज की और ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह है, आगे है हमारे पास एक गिवन है, रेडियस उसने दिया हुआ है, टाइम उसने दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉडी मूव किया है, ठीक है ना। एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया है आधे सर्कल में। हमें पता है कि आधे सर्कल में 2 रेडियस होते हैं, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने रेडियस है, 2r, r + r 2r आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। एक बॉडी A से B हाफ सर्कल मूव करता है, तो बताना क्या है, बताना हमने ये है, ये 2 चीज़ें बतानी है। एक तो हमने वेलोसिटी बतानी है और एक तो हमने उसकी स्पीड बतानी है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी और स्पीड हमने उसकी बतानी है, तो स्पीड में आता है जी s = πr। s = πr ही क्यों लिखा है, क्योंकि दायरे का यूनिट क्या होता है, दायरे का यूनिट, ये फार्मूला आपको याद करना है, ये लर्न करना है, ये क्या करना है, लर्न, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए r + r = 2r। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, ये ना, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है ना, ये छोटा फासला है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमने आपको ये बताना पड़ना है। r + r 2r आ गया, तो d = 2 है, और r हमने वैल्यू दर्ज की 318 वैल्यू दर्ज करने के बाद बस 636 आ गया। ये आपने लर्न करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। डिस्टेंस से हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों कीमतें स्पीड के फार्मूले में और वेलोसिटी के फार्मूले में दर्ज कर देनी है। V = S/T, πr, पाए 314 के इक्वल होता है, जबकि रेडियस 318 के इक्वल है। पीछे हमने निकाला है रेडियस, क्या है, रेडियस पीछे दिया हुआ है ये 318, वही हमने 318 यहाँ पर दर्ज कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 90। अब ये आंसर आ गया। फिर सेम इसी तरह वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, 636 है जी इसका डिस्प्लेसमेंट। हमने पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो सा था वो हाफ सर्कल का दरमियान वाला था, दरमियान वाली लाइन, हाफ सर्कल की दरमियान वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट थी, जो कि 636 हमने निकाला था 2r से, 636/90, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट = 636, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया 2r, ये है, और ये है जी इसका डिस्टेंस, ये क्या है जी इसका s है जी ये, और डिस्प्लेसमेंट है जी ये, ठीक है। अब ये हमने दर्ज किया और ये आंसर आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करनी है हमने, ठीक है। अब आगे है जी थोड़ी सी, अब हमने ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। वो मकदारें कि जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया, तो ये दोनों मकदारें क्या कहलाएंगी, वेरिएबल्स कहलाएंगी। वो मकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाए वेरिएबल्स कहलाती हैं। मिसाल नीचे दे दी है मैंने, ये मिसाल दे दो, ये मिसाल दे दो, ये मिसाल दे दो, ये मिसाल दे दो, कोई से भी दे सकते हैं। अब इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसी मकदार के जिसको हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, अपनी ऐसी मकदार के जिसको हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं,
ठीक है ना। और डिपेंडेंट मकदार ऐसी मकदार जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इन्हिसार करती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आज़ादाना मकदार यहाँ पर कौन सी है? आज़ादाना मकदार जिसको हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं वो है जी डिस्प्लेसमेंट। वक़्त तो हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट है किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, 20, 30, ठीक है, 10, यहाँ पर हम 15 भी लिख सकते हैं। इनके डिस्प्लेसमेंट को बस इतना याद रखना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट मकदार है, टाइम यहाँ पर डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर, कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना टाइम होगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे है ग्राफ। फासला और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फासला और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई यानी कि टेंशन नहीं है। डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी को भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाए हैं तो यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं, वेक्टर मकदार, स्केलर मकदार, यानी कि इन दोनों को सेम ही एक जैसे ही रखना है। ग्राफ में हमने बस ग्राफ में हमने फासला और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखनी है कि एस ये हमेशा वाई एक्सिस में आएगा, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा। एस वाई एक्सिस में आएगा और टाइम एक्स एक्सिस में आएगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। ठीक है। अब उसके बाद आगे है